प्रकट करता है, कोई स्वयं के भले के लिए स्वार्थ प्रकट करता है, तो कोई कुटुंब परिवार के लिए, तो कोई संपूर्ण विश्व के लिए, कोई जाति विशेष के लिए, कोई धर्म विशेष के लिए। ये स्वार्थ के प्रकार हैं, परंतु इसमें श्रेष्ठ स्वार्थ जो जन कल्याण के लिए किया जाता है, परमार्थ के लिए किया जाता है, संपूर्ण विश्व के भले के लिए किया जाता है, उससे जो हमें ख्याति मिलती है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है, वह फलित होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को सभी के लिए स्वार्थ की भावना रखना उत्तम बात है। स्वार्थ तो रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ सब इस संसार में व्याप्त हैं। इसी से संसार का निर्माण हुआ है। प्रत्येक प्राणी के अंदर यह समस्त वस्तुएं विद्यमान है, उपस्थित हैं। ये हमारे अंदर नहीं तो मनुष्य का जीवन ही नहीं। फर्क केवल इतना है कि इनका सभी का ज्ञान सभी प्राणियों को नहीं है, केवल मनुष्य को इन समस्त सामग्रियों का ज्ञान है। अब मनुष्य सुख खोजता है, संसार में सुख खोजता है, परंतु उसको खोजने पर सुख मिलता नहीं है। जब तक हमें आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमें समृद्धि और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। संसार के किसी कोने में वो सुख रखा नहीं है। संसार में किसी दुकानों पर सुख की बिक्री नहीं की जाती है। किन्हीं खेतों में सुख को बोया नहीं जाता है। कर्म की खेती तो मनुष्य स्वयं अपने विवेकपूर्ण खेत में ही बो सकता है। उसके लिए बाह्य जगत में यदि हम खोजते हैं तो असंभव है उसका मिलना। वह तो हमारे अंतर में है। जैसे ईश्वर को हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में खोजते हैं, उसके लिए कड़ी तपस्या करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, त्याग और तपस्या में मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, परंतु ईश्वर प्राप्त नहीं होते। जपते जपते कई मालाएं टूट जाती हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर मिलता नहीं है, खोजने पर भी नहीं मिलता। कारण वो खोया हुआ नहीं है, वह तो तुम्हारे अंदर में स्थित है, मौजूद है। उन्हें तो केवल देखने मात्र की जरूरत है। खोई हुई वस्तु को तो खोजा जा सकता है, ढूंढने में लग जाओ तो वह मिले ना मिले, परंतु ईश्वर खोई हुई वस्तु नहीं है। ऐसे ही हमारे अंतर में ही सुख समृद्धि विद्वान है, उपस्थित है, मौजूद है। उसे भी हमें खोजना नहीं है, देखना मात्र है। जहां हम उसे पालेंगे तो फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भटकना उसी को पड़ता है जिसके अंतर में अज्ञानता का बेशुमार पुंज बना हुआ है, अंधकार बना हुआ है। मन मस्तिष्क सुषुप्त हैं, बल बुद्धि और विवेक खो चुके हैं। उन्हें वह वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वह स्वप्न में भी यदि सोचता है तो ईश्वर की तरफ और सुख की तरफ उसका ख्याल नहीं जाता। वह दुखदायी वस्तुओं को ही स्वप्न में देखता है और कष्टों को स्वप्न में भी भोगता है। आज फला व्यक्ति मेरे सपने में आया, तलवार लेके आया, एक काले वस्त्रों वाला भूत दिखा, तो कोई सफेद वस्त्रों वाला साधु दिखा,
भैरव बाबा दिखे थे, जिंद बाबा दिखे थे, ये उसके ख्याल हैं। क्यों? ये अंधकार में रहने वाली उड़ने वाली तितलियां हैं। ये हम जहां अंधकार में रहेंगे तब तक हमें ये ही वस्तुएं महसूस होती रहेंगी, प्राप्त होती रहेंगी। जहां हमारा अंधकार मिट जाएगा, ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाएगा, उदित हो जाएगा, तब यह वस्तुएं स्वतः ही हमारे हृदय से निकल जाएंगी और हम सत्य की ओर रवाना हो जाएंगे। जहां सत्य की ओर हमारे कदम चल देते हैं, हमारा विवेक, हमारी सोच जहां सत्य की ओर प्रस्थान करती है, तब हमारे ये दुखों का नाश स्वतः ही होता चला जाता है। क्योंकि सत्य में ही वह ताकत है, वह तसीर है जो हमारे अंतर के दुखों का सर्व रूप से नाश कर सकती है। यदि हम व्यर्थ में सोचते रहें और उसके लिए कर्म ना करें तो यह हमारा बहुत बड़ा प्रमाद और आलस्य का देह है। फिर हमें ऐसे देह से कोई वास्ता नहीं रखना है। ये तो पशुओं का देह है, पशुओं का सा शरीर लेकर हम घूम रहे हैं। हमें पशु की उस जिंदगी को न जीते हुए मनुष्य की जिंदगी को जीना है, तो हमें सत्य मार्ग पर चलना ही होगा। सत्य मार्ग पर लोग कहते हैं कांटे हैं, बड़ा दुर्गम रास्ता बताते हैं सत्य को। कारण सत्य पर चलना सीखा नहीं, सत्य की ओर जाना कभी सोचा नहीं, सत्य की ओर हमने एक कदम उठा के रखा नहीं, तो वह दुर्गम तो लगेगा। लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे और सत्य की ओर रवाना हो जाएंगे, तो फिर वह ऐसा सुगम रास्ता है, सरल और सहज रास्ता है कि उससे सहज कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सत्य है क्या? सत्य है क्या? उसे हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। समस्त विकारों को त्याग देना, संसार से हमें वास्ता रखते हुए भी वास्ता ना रखना। जैसे संसार किसी को सुख नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, इसी तरह से ईश्वर भी किसी को सुख और दुख नहीं देते। यह तो केवल हमारे कर्म का फल है। जो हमने किया है वही हमें पाना है। संसार में सुख भी है और दुख भी है। हमें किस वस्तु की जरूरत है उसे हम ग्रहण करें। जैसे कि आवश्यकता वाली वस्तु को खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं और उसी दुकान पर हम पहुंचते हैं जहां हमारे मतलब की वस्तु बिकती है। हमें सोने की मुद्रा खरीदना है तो घड़ी वाले की दुकान पर नहीं जाएंगे, फिर हम सुनार की दुकान को ही खोजेंगे। और जहां हमें घड़ी लेना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाएंगे, फिर सुनार की दुकान नहीं खोजेंगे। इस तरह से मनुष्य वहां जब अपनी चतुराई का उपयोग करता है, जो चतुराई उसने बाजार में घड़ी और सोने की दुकान पर की, उस चतुराई को अपने जीवन की दुकान पर की जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे कि उसे पता है कि सत्य का रास्ता क्या है, मुझे क्या करना है, सुख पाने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मुझे भोजन करना है, कितना मुझे निद्रा लेना है, कौन सा कार्य किस वक्त किस समय में मुझे कितने समय तक करना है, ये मनुष्य भली भांति जानता है। भूख लगती है तो उसे रोटी की जरूरत पड़ती है। अब रोटी कितनी खाना है ये भी उसे ज्ञात है। 4 रोटी का उसका आहार है तो 6 नहीं खा पाएगा। ऐसे ही सुख यदि हमें पाना है
तो उस जीवन के सत्य को हमें ग्रहण करना ही होगा। उसके नियम, उसके धर्म और उसकी नीति का पालन हमें करना ही होगा, तभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। अन्यथा रोजमर्रा में हमने रोना ही सीखा है। जैसे एक बच्चा सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही रोना प्रारंभ कर देता है और उसे चाय टोस्ट ब्रेड की आदत है, केवल उसी के लिए रोगा, मुंह धोने के लिए इच्छा नहीं करेगा। और माता पिता भी अंधा प्यार उससे ऐसा करेंगे कि उसके मुंह नहीं धोएंगे, उसे डायरेक्ट चाय देंगे, ब्रेड देंगे, बिस्कुट देंगे, टोस्ट देंगे, जो उसके जीवन में वर्तमान में भी और भविष्य में भी हानिकारक ही रहेगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता स्वयं अपने आप को सत्य की ओर ले जाएं और अपनी संतति को भी सत्य के पथ प्रदर्शन कराएं। बच्चों की ऐसी आदत बनाएं कि वह सुबह उठें, सर्वप्रथम माता पिता को नमन करें, हंसते हुए चेहरे से समस्त परिवार के जनों का दीदार करें, दर्शन करें और सर्वप्रथम अपनी जो दिनचर्या है, यानी कि दिशा मैदान की, भोजन प्रसादी की, नहाने धोने की, पूजा पाठ की इत्यादि से निपट के यदि आदत है तो चाय का सेवन करें। बच्चों को कभी ऐसी चीजों की आदत न डालें जो उसके आदी हो जाएं और अपने भविष्य को बिगाड़ दें, अंधकार की ओर ले जाएं। जब वह बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, उस समय बचपना है तब तक तो हमें ठीक लगता है, जब वह यंग होते हैं तो वही माता पिता के लिए दुखदाई बन जाते हैं। फिर हमारे लिए वही स्वार्थ का गीत सुनने और सुनाने के लिए रह जाता है कि कोई किसी का नहीं है, बेटा बेटी, बहन भाई, कुटुंब परिवार, माता पिता। अरे भाई, स्वार्थ से तुमने जो किया है, जो पैदा किया है, जो बोया है, वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ठीक संस्कार यदि हम संतति को देते हैं तो वह संतान आपको कभी दुखदाई नहीं हो सकती। और फिर कैसा दुख और कैसा सुख, जब तक तुम्हें जीना है करना ही होगा, जब तक जीना है तब तक खाना ही होगा, जब तक जीना है तब तक सुनना होगा और सुनाना होगा। तो क्यों ना हम इस प्रपंच से अपने आप को परे करके उस सत्य की ओर चल दें, जिस सत्य में ना सुख है ना दुख है। जो आप महसूस करोगे वही आपको प्राप्त होगा। जहाँ सुख महसूस करोगे तो सुख प्राप्त होगा, दुख महसूस करोगे तो दुख प्राप्त होगा। उस ईश्वर ने या उस प्रकृति ने या इस संसार ने किसी को कभी सुख दुख नहीं दिया है। सुख दुख कहने के लिए महापुरुषों ने दो मेहमानों के रूप में उनका वर्णन किया है। जैसे कि दुख को एक गरीब मेहमान बताया है, सुख को धनवान मेहमान बताया है। धनवान से प्रत्येक मनुष्य भी स्वार्थ वाली बात आ जाती है, प्रत्येक मनुष्य प्रेम करता है, सुख को प्रत्येक मनुष्य चाहता है। और दुख यानी कि गरीब मेहमान से कोई प्रेम करना नहीं चाहता। वह जब आ जाता है तो आने से पहले उसको बैठने की व्यवस्था न करते हुए हमारे विचार बदलते हैं कि ये आ तो गया, जाएगा कब। लेकिन समय अवधि है, उसको कितना समय तुम्हारे साथ गुजारना है वह गुजारेगा। मेहमान को तो हम कह सकते हैं कि भाई अब तुम अपने घर जाओ, परंतु दुख से नहीं कह सकते कि अब तुम अपने घर जाओ। उसके लिए तो हमें कर्म ही करना होगा कि हमारे दुख को मिटाने के लिए अब हमें प्रयत्न क्या करना है। वह प्रयत्न हमें करना ही होगा और वह प्रयत्न केवल और केवल सत्य का पथ है। जहाँ सत्य का पथ हम अपना लेते हैं, उस पर हम चल देते हैं, तो दुख स्वतः ही हमसे दूर हो जाता है।
चला जाता है, पलायन कर जाता है। हर मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव इसकी हर समय हर वक्त जरूरत है। इस बात को प्रत्येक मनुष्य महसूस करता है कि मुझे इसकी जरूरत है और यह मेरे जीवन में अनिवार्य है, तो वह इतना महसूस क्यों नहीं करता कि इसके लिए मेरा कर्म करना भी अनिवार्य है। यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें कर्म भी करना होगा। तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देकर अपनी दिनचर्या को इतना संभाल कर रखें, इतना संभाल कर चलाएं, जिससे आपका जीवन कभी बिगड़ ही ना पाए, हमारा जीवन नरक ना बन पाए, मनुष्य का जीवन गर्त ना बन पाए। मनुष्यता का जीवन जीकर हम इस संसार में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकें, हमें ऐसे कर्म करने की जरूरत है। दिनचर्या में हर शास्त्र ने बताया है, हर महापुरुषों ने बताया है, हर ज्ञान सत्संग के मेले में यही सिखाया जाता है कि हे मनुष्य, तू अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग, दिशा मैदान से फारिग हो, स्नान ध्यान से फारिग हो, भजन पूजन से फारिग हो और ध्यानस्थ हो जा। 1 घंटे के लिए तुझे अपने ध्यान में बैठने की जरूरत है। ध्यान में बैठने से सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, पूजा करने से सुख शांति नहीं मिलेगी। केवल और केवल हमारे अंतर मन के जो विकार हैं उनका समाधान हो जाएगा। और जहाँ मन के विकार मिट जाते हैं, अंतर मन में जो वासनाएं विकसित हो रही हैं, जो विकार विकसित हो रहे हैं, जो विकारों के आवरण चढ़े हुए हैं, वह सब साफ हो जाएंगे, सब हट जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा। तो सत ही सुख, शांति और समृद्धि की खेती उपजना प्रारंभ हो जाएगी। हमें अपने जीवन में प्रत्येक तरह से हर समय हर घड़ी अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान देना है। वही दिनचर्या हम अपनी संतति को भी सिखाएं, ताकि हमारे आने वाले समय में और संतति के भविष्य में कभी दुख आए ही ना, दुख का सामना करना ही ना पड़े। ऐसा हमें अपने संस्कारों को बनाना है। भजन, ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या, योग अभ्यास, ये सब अंतर्मन के विकारों को, शरीर के रोग और विकारों को नष्ट करने के लिए ही एक औषधि का कार्य करते हैं। हमें इस औषधि को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। साफ सुथरा भोजन लें, शुद्ध भोजन लें, साफ सुथरे वस्त्र रखें, साफ सुथरी जगह पर अपने निवास का स्थान बनाएं, साफ सुथरी जगह पर अपने भजन पूजन का स्थान बनाएं। यही दिनचर्या में आता है। पानी को साफ करके पिएं, उबाल के पिएं, छान के पिएं। रोटी को किस तरह से चबाना है, किस तरह से खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसका विशेष ध्यान देना ही ये हमारी दिनचर्या में आते हैं। ये सब चीजें जब हमारे अंतर्मन में कूट कूट के बस जाएंगी और उस पर हमारा अमल प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर हमें सुख और शांति और वह ईश्वर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, दूर नहीं है। उसे महसूस करना एक अलग बात है, पा लेना अलग बात है। सुख कहना कि मैं सुखी हूँ बहुत दूर की बात है, परंतु सुख होता कैसा है अभी किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। जब मन दुखी है, आत्मा दुखी है, शरीर कष्ट में है, तो सुख कैसा? कभी बेटा का, कभी बेटी का, कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी माँ का, कभी पिता का, कभी कुटुंब का, कभी परिवार का, कभी मित्रों का, यार दोस्तों का, सखाओं का, ये सब, कभी समाज का। ये तो तमाम सारे दुख हमारे चारों ओर हमें घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हमें इन सब से निवृत्ति पाना है
तो सर्वप्रथम हमें सभी का प्रथम में त्याग करना है। ऐसा त्याग नहीं कि हम उनसे कोई संबंध ना रखें, अपने दिल से उनकी जो आशा और तृष्णा है, मोह है, और जो उनमें हम रत हैं, इतना हमारा स्नेह है कि हम एक दूसरे के बगैर रह ना पाए, ये सब त्यागना है। सिर्फ इतना सोचना है कि हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे, अकेले ही आए थे, अकेले ही हमें जाना है, अब ले जाएगा कौन से हमें वास्ता नहीं, लाया कौन से हमें वास्ता नहीं। हमारे संस्कारों में जिनकी सेवा अर्चना आती है, जिनकी पूजा आती है, जिनकी भक्ति आती है, हमें वह करना है। माता पिता प्रथम गुरु हैं, गुरु होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम हम माता पिता की पूजा करें, सेवा करें, आज्ञा का पालन करें। फिर हमारे संस्कार कभी कुसंस्कारों में परिवर्तित नहीं हो सकते। जिसने सुबह ही ब्रह्ममुहूर्त में जग के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके, उन्हें नमन करके, उनका आशीष ग्रहण किया है, आशीष प्राप्त किया है, उसके जीवन में शायद कभी दुख तो आ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने देखा है भाषा का भी मनुष्य ने परिवर्तन कर दिया है। माँ बाप को यार कहते हैं बच्चे, अरे यार पापा, अरे यार मम्मी, ये मैं सुनता हूँ। यहाँ लोग आते हैं, कई आपस में चर्चाएं करते हैं, बतराते हैं, ये सभ्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है, और ये हमारी दिनचर्या में नहीं आता है, और जो सुसंस्कारों में भी नहीं आता है। मात्र मां शब्द बुरा नहीं है, मात्र पिता शब्द बुरा नहीं है, पापा, डैड, डैडी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये तो संसार है, पर संसार में ही हमें, संसार की ही ये सभी भाषाएं हैं, पर हमारी मातृभाषा क्या है, पर हमें विशेष ध्यान देना है। हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे देश का कल्चर क्या है, एक मनुष्य का कल्चर क्या है। मैं धर्म से संबंध नहीं बात कर रहा हूं, जाति से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा हूं, केवल हमें इतना देखना है कि एक मनुष्य की मनुष्यता क्या है। जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, मानवता के शब्द नहीं है, जिन शब्दों में रस नहीं है, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें और दुख प्रकट नहीं करना है, दुख पैदा नहीं करना है। सभ्यता में हम रहें, सुसंस्कारों में हम जिए, माता पिता के हम पुजारी बने, माता पिता का आशीष हमें दिन प्रतिदिन मिलता रहे, ऐसा संस्कार हमें अपने बच्चों में डालना है और हमें भी उन संस्कारों में अमल करना है। तो फिर हमें कोई भी दुख नहीं सता सकता। प्रत्येक सुख को हम बड़ी सहजता से, बड़ी साधारण रीति से ग्रहण कर सकते हैं, और सुख पाने के लिए कोई विशेष कर्म नहीं करना है, बल्कि एक दुख का कार्य पैदा करने के लिए मनुष्य अपनी जिंदगी को खो देता है, स्वयं के हाथों से एक ऐसा कार्य करता है जिसके कारण हम अपनी उस जिंदगी को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जीवन को खत्म कर देते हैं, और तो और इस संसार से भी हम अलविदा हो जाते हैं। हमने कुछ देखा ही नहीं, सुख नहीं देख पाया, दुख भी नहीं देख पाया। पूर्ण चीज क्या है, पूर्ण से हमारा परिचय नहीं हुआ और हम यहाँ से विदा भी हो गए। तो ये जीवन किस काम का, मनुष्य बनने का मतलब क्या? यदि हम मनुष्य हैं तो हमें सत्कर्म करना है, सत्य के पथ पे चलना है, माता पिता के पुजारी बनना है, गुरुजनों के सेवक बनना है, गुरुजनों की सेवा, माता